Hello friends, welcome back our YouTube channel. Today we will discuss about the lysosome. लाइसोसोम को हम दूसरा क्या कहते हैं, सुसाइड सैक भी कहते हैं. ये सुसाइड सैक क्यों कहते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा. दीज आर स्पेरिकल बॉडी. ये स्पेरिकल बॉडीज होती है. ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है. सराउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन. इसके ऊपर लाइसोसोम के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है. बाकी जो भी ऑर्गेनेल सेल में प्रेजेंट है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है. और उसके अलावा जो वैक्यूल होता है उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. लाइसोसोम ओरिजिनेट बाय द गोल्जी बॉडी. लाइसोसोम कहाँ से पैदा होते हैं, कौन बनाता है इसको? गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस भी आप इसको कह सकते हैं. कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम. लाइसोसोम के अंदर क्या होती है? डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं जिन्हें हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं, हम जिनको डाइजेस्टिव एंजाइम को. दूसरा लाइसोसोम जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसके मेनली दो फंक्शन परफॉर्म करता है. एक होता है ऑटोफेगी, दूसरा होता है फेगोसाइटोसिस. पहला देखते हैं हम ऑटोफेगी को. ऑटोफेगी इज द प्रोसेस इन व्हिच द लाइसोसोम डिस्ट्रॉय इटसेल्फ. लाइसोसोम डिस्ट्रॉय इटसेल्फ. इसमें क्या होता है कि ऑटोफेगी के प्रोसेस में क्या होता है कि लाइसोसोम के ऊपर जो कवरिंग मेम्ब्रेन होती है वो रेप्चर हो जाती है. तो उस टाइम में वो क्या करता है, उसके एंजाइम जो रिलीज हो जाती है सेल के अंदर, वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है. या फिर ऐसा होता है कि जब सेल पुराने हो जाते हैं या किसी कारण सेल खराब हो जाते हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, लाइसोसोम अपने एंजाइम रिलीज कर देता है. तो फिर इस सारे सेल को डाइजेस्ट कर देती हैं या ख़त्म कर देती हैं. दैट्स व्हाई द लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइड सेक. इसलिए उसको सुसाइड सेक कहते हैं क्योंकि वो अपने आप को खुद को डिस्ट्रॉय कर देती है. द phagocytosis is a process on which the lysosome digest the foreign particles and materials taken by cell. phagocytosis में क्या होता है कि लाइसोसोम क्या करता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि हम बैक्टीरिया समझ ले, वायरस वगैरह जो चीज़ होती हैं, जर्म्स जो चीज़, उनको ये कौन डाइजेस्ट करता है? डाइजेस्ट कर देता है लाइसोसोम. और दूसरा जो भी पार्टिकल्स वगैरह आते हैं सेल के अंदर उनको भी डाइजेस्ट कर देता है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस. In 1965 W.G. हार्स बेल्जियम, ये साइंटिस्ट है बेल्जियम का. उसने क्या डिस्कवर किया, जब उसने बताया कि ये जो अल्फा ग्लूकोसाइड होती हैं, ग्लूकोसाइड्स जो एंजाइम होती हैं, ये लाइसोसोम के अंदर जब प्रेजेंट ना हो ना, तो वो क्या उनके अंदर इनके प्रेजेंट ना होने की वजह से क्या होते हैं, ग्लाइकोजन एक जो ऐसे समझे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जमा एक्यूमुलेट हो जाते हैं सेल के अंदर, लाइसोसोम के अंदर, ये सेल के अंदर. तो फिर वो क्या कर लेते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है ऑर्गेनेल्स में. दूसरा वो क्या करते हैं, वो डैमेज कर देते हैं सेल और टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं. ये इसने बताया था W.G. हार्स ने, ये बेल्जियम का था, कि ग्लाइकोसाइड्स जो एंजाइम होती है वो लाइसोसोम में ना प्रेजेंट हो तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये जमा हो जाते हैं, ग्लूकोजन. डिजीज ऑफ दिस टाइप इज characterized by the defensive lysosomal enzyme. जो लाइसोसोम की जो डिजीज या लाइसोसोमल एंजाइम की एब्सेंस की वजह से जो डिजीज पैदा होती है, ये दोबारा करें, लाइसोसोमल एंजाइम के एब्सेंस की वजह से जो डिजीज पैदा होती हैं इंसानों के अंदर, उसे कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज. तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज 30 से ज़्यादा रिपोर्ट हो चुकी है. तो बेसिकली हम ये 3 लाइसोसोमल डिजीज जो है ना इधर डिस्कस करेंगे इनको. TSH डिजीज, ये कि इसमें इस डिजीज की वजह से जो है ना मेंटल रिटार्डेशन होती है, ब्लाइंडनेस होती है और डेथ बाय
3 एज। टी से एच डिजीज जो है ना, इसकी ना होने डिजीज किस लिए की वजह से, डिजीज की वजह से ना मेंटल रिटार्डेशन होती है, ब्लाइंडनेस होती है और डेथ बाय 3 ईयर एज, 3 सालों की उम्र में डेथ हो जाती है। और दूसरी ये बीमारी है, डिजीज है गैस्चर डिजीज, जिसमें क्या, जिसकी वजह से क्या होता है, लीवर एंड स्पेनल इन लार्ज, लीवर और स्पेनल जो है ना, स्प्लीन, वो लार्ज हो जाते हैं। और दूसरा एरेसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, हमारी जो बोन्स होती हैं वो लॉन्ग हो जाती हैं। मेंटल रिटार्डेशन इन द इन्फिनेट इन इन्फिनेटल फॉर्म ऑफ ओनली, जो मेंटल रिटार्डेशन इन्फिनेट फॉर्म में ओनली होती है। और कार्ब्स डिजीज, इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ माइसिलियन माइलिन लॉस ऑफ माइलिन होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, डेथ बाय 3 ईयर एज।